Hello everyone, welcome to today's class. My name is Swati and I hope you all are doing well. आज के क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी जो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कुछ भी अगर आपको सीखना है ना तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। 2C फ्रेमवर्क की बात करेंगे। 2C फ्रेमवर्क क्या होता है? कंजम्पशन एंड क्रिएशन। 2C के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2C फ्रेमवर्क, 2C, कंजम्पशन एंड क्रिएशन। अब इसको मैं अच्छे से समझाऊं उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। टाइम से पीछे चलो और अपने बचपन की बातें याद करो। जब हम पैदा होते हैं तभी हम एकदम से तो सब कुछ याद नहीं रख सकते कि कैसे क्या बोलना है, हमें तब तो नहीं पता होता। हम क्या करते हैं तब? हम कंज्यूम करते हैं, हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। तो वहाँ आ गया हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन हम बचपन से कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें सीखना है तो हम उनको पहले कंज्यूम करते हैं। अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज की नहीं बात करूँगी, अगर कुछ खाना भी बनाना है चलो, तो हम पहले क्या करते हैं? हम देखते हैं किसी को कि खाना कैसे बना रहे हैं वो, या चाय बनानी है, सिंपल सी चीज़। अगर चाय भी कोई बनाता है तो वो हम पहले देखते हैं ना कि अच्छा चाय में पहले ऐसे पत्ती डाली है, फिर पानी है, फिर दूध है, फिर हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। सेम गोज विथ अ लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम अचानक से नहीं बस बात करने लग जाएंगे, हम पहले कंज्यूम करेंगे, हम लोगों को सुनेंगे। तो कंजम्पशन में आता है लिसनिंग और रीडिंग। अब मैं आपको बताती हूँ लिसनिंग। कंजम्पशन का सबसे पहला जो है वो है लिसनिंग। लिसनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बड़े सी चीज़ नहीं शुरू करनी, एकदम से मूवी नहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले 30-40 सेकेंड्स का आप इंस्टाग्राम पे रील्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप छोटे छोटे जो भी कंटेंट है उनको कंज्यूम करना शुरू करिए, ठीक है। अब आ जाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जैसे अभी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो तो इंग्लिश अपनी अच्छी होगी उसमें, है ना। तो ऐसे ही और यूट्यूब वीडियोस जो कि काफ़ी इंग्लिश ओरिएंटेड है, या उसमें इंग्लिश में बातचीत हो रही है, या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल सकता है, आप वो कंज्यूम करना शुरू करो, ठीक है। इससे तो एक चीज़ ये हो जाती है ना कि जब भी हम कुछ भी इंग्लिश में कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें प्रोनाउंसिएशन पता चलती है कि बात कैसे करना है, एक्सेंट कैसे आ रहा है। उसके बाद हम इंग्लिश मूवीज़ पे आएंगे, ठीक है। इंग्लिश मूवीज़ के साथ शुरू करो और उसमें सबटाइटल्स ऑन कर लो। सबटाइटल से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मैं जब भी कोई मूवी या कुछ भी देखूंगी तो सबटाइटल्स ऑन करके देखती थी, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे, एक्सेंट नहीं समझ में आती थी, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता होता था, क्योंकि हम अब इंग्लिश अपना लैंग्वेज नहीं है ना, हम किसी और को सुन रहे हैं बोलते हुए, कंज्यूम कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आता था, थोड़ा सा फॉरेन लगता था कि कैसे क्या बोल रहे हैं। तो वो मैं क्या करती थी? सबटाइटल्स ऑन रखती थी। अब अगर मैं सबटाइटल्स ऑन रखूँ तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन होती है। तो वहाँ से यहाँ की जर्नी भी मैंने भी खुद की है ना। तो आप भी अभी शुरू में ये मत सोचो कि बिल्कुल सबटाइटल्स ऑफ करके ही देखना है, और अगर ऑन करके भी देखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शुरू में अगर आप जब शुरू कर रहे हो कंज्यूम करना ऐसे इंग्लिश कंटेंट, तो सबटाइटल्स ऑन करके आप अपना कंटेंट कंज्यूम करो। तो लिसनिंग, कंजम्पशन का सबसे पहला क्या है? लिसनिंग। अब जैसे लिसनिंग के लिए मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताए थे, वैसे ही सेकेंड चीज़ जो कंजम्पशन की है वो है रीडिंग। अब रीडिंग के लिए भी हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। समथिंग एज सिंपल एज अपने फ़ोन का जो ऐप है ना, उसको जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में कर दो। अब हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आई नो हम मोस्टली बहुत सारे लोग जो अभी ये क्लास देख रहे हैं उनका जो भी ऐप का लैंग्वेज है वो हिंदी है, पर अब कंफर्ट जोन से निकलते हैं, अब कोशिश करते हैं ना कि इंग्लिश में भी देखें, ठीक है। सबसे छोटा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि हम फ़ोन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ़ोन में, तो वहाँ पर भी अगर हमें इंग्लिश देखेगा तो हम बहुत फैमिलियर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? जो भी फ़ोन में आपके ऐप है उनका लैंग्वेज इंग्लिश में चेंज कर दीजिए, सबसे पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें जो भी कहीं आपको हेडलाइन के साथ शुरू करो, नए नए वर्ड्स देखोगे, नए नए वोकैबलरी पता चलेगी, स्पेलिंग पता चलेगी। तो रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लो और रीडिंग की प्रैक्टिस करो। रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो पहला स्टेप क्या है? कंजम्पशन, वो अब हमने कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि बचपन में हम क्या करते हैं? हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब सिर्फ कंजम्पशन करेंगे तो फिर वो कुछ तो अधूरा है ना, फिर हम अपने एंड गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। बचपन में सिर्फ हम कंज्यूम नहीं करते थे ना, फिर हम क्रिएट भी तो करना शुरू कर देते थे। आसपास के लोग जो बात कर रहे हैं, फिर हम भी तो धीरे धीरे टूटी फूटी जितना समझ में आता था उससे क्रिएशन शुरू करते थे। तो अब हमें भी क्रिएशन शुरू करनी है। सिर्फ कंजम्पशन करके हम इंग्लिश अच्छी नहीं कर सकते। तो अब आते हैं क्रिएशन की बारी। क्रिएशन में आता है आपका राइटिंग एंड स्पीकिंग। अभी हम क्या कर रहे थे? हम कंज्यूम कर रहे थे, लोगों को सुन रहे थे, चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हमारी बारी है लिखने की। जितना हो सकता है आप छोटा छोटा जो भी छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे बाकी के लिए भी हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे, राइटिंग के लिए भी छोटे छोटे स्टेप्स लो। मैसेजेस कर रहे हो किसी को तो इंग्लिश में करो,
या फिर एक चीज़ कर सकते हो जो मैं भी करती हूँ और काफ़ी एक अच्छी हैबिट होती है, रात में सोने से पहले आपका दिन कैसा गया या कुछ भी आज हाइलाइट्स थे या कुछ भी आप शेयर करना चाहो, एक डायरी या एक नोटबुक में लिखना शुरू करो और उसको इंग्लिश में लिखना। इससे आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना वो काफ़ी इंप्रूव होती है। तो राइटिंग हमने अब शुरू कर दी है। अब राइटिंग से फ़ायदा क्या है, जो भी हम स्पेलिंग वोकैबुलरी जो भी हम देख रहे थे, रीड कर रहे थे, वो अब हमें यूज़ करना है, तो वो हम लिखना शुरू करेंगे। सेंटेंसेस फॉर्म करना आएगा हमें, स्पेलिंग मिस्टेक्स खुद पता चलेंगे कि अच्छा सिर्फ सुनने में ऐसे होता है, देखने में ऐसा होता है, अब लिख के भी देखते हैं। तो राइटिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है और अगर इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं हम, तो राइटिंग हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। आर्टिकल्स लिखना चाहें तो आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे, कोई भी टॉपिक पकड़ो उसके बारे में लिखना शुरू करो। अब क्रिएशन का जो लास्ट पार्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिफिकल्ट पार्ट है और वही स्टूडेंट्स करना नहीं चाहते और फिर वो चीज़ नहीं करते, फिर कहते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव क्यों नहीं हो रही। किस बारे में मैं बात कर रही हूँ आपको पता होगा, है ना? स्पीकिंग। स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम करना ही नहीं चाहते। हमें बस लगता है कि रीड कर लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, लिख लेते हैं, पर बोलना नहीं है, बस इंग्लिश अच्छी हो गई हमारी। नहीं हो सकती ना, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव तभी होगी ना जब हम बात करेंगे। तो स्पीकिंग के लिए भी हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, जैसे कि हम बाकियों के लिए ले रहे थे। क्या करना है हमें, पहले वर्ड्स के साथ शुरू करो। कोई भी नई वर्ड अगर सीखी, कोई भी नई वोकैबुलरी अगर सीखिए तो उसको यूज़ करो। ऑसम, फैंटास्टिक, कोई भी कुछ भी वर्ड इंग्लिश में अगर आता है, ऑब्वियसली रेलिवेंट होना चाहिए उस कॉन्वर्सेशन में। अगर आपको लगता है कि आप वो वोकैबुलरी, वो वर्ड यूज़ कर सकते हो तो वो यूज़ करो। सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है हमें कि हमें पता है, हमें आते हैं ये वर्ड्स, हमें बोलना है, हमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। तो वर्ड्स के साथ शुरू करो। पूरा अगर हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या अपने लैंग्वेज में कर रहे हो तो एक दो इंग्लिश के वर्ड्स बोलना शुरू करो। अब सेंटेंसेस के साथ शुरू करो। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करो। हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू, जो भी बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप बोलने की कोशिश करिए। उसके बाद थोड़ा बहुत आप अगर चाहें तो आसपास अपने लोगों से बात करिए। अब जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली डरते हैं कि इतनी सारी बात नहीं कर सकते हम, है ना? वर्ड बोल देंगे, सेंटेंसेस बोल देंगे, लेकिन फुल फ्लेज्ड कॉन्वर्सेशन करने से बहुत डरते हैं। लेकिन वो फिर अगर हम कॉन्वर्सेशन से डरते रहेंगे तो अपनी स्पोकन इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग डरते हो तो जोश स्किल्स ऐप क्यों है? इसीलिए तो है ना कि आपका वो डर हटाएं। वो जो बात करने की जो डर होती है उसको हटाने के लिए तो हम आए हैं ना। जोश स्किल्स ऐप में प्रैक्टिस पार्टनर फीचर इसीलिए बनाया गया है कि आपस में हम स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करें। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट है ना, इसको हमने ईजी बना दिया है जोश स्किल्स ऐप पे। अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ बात करो, 3 मिनट तो मिनिमम में बात करनी पड़ेगी। तो ये नहीं कर सकते कि हाय हेलो ओके बाय, तो फिर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो जो लीडर बोर्ड होता है हमारे ऐप का, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो 3 मिनट तो मिनिमम बात करनी पड़ती है। तो वो उसके लिए आप जब 3 मिनट भी बात करोगे, फिर तो आप जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आपकी स्पोकन इंग्लिश ऐसे इंप्रूव होगी कि बस। तो स्पीकिंग हमने मास्टर कर ली, लेकिन उससे पहले वाली जो चीज़ें हैं वो भी आप इसी ऐप पे, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जोश स्किल्स ऐप पे ही आप रीडिंग भी प्रैक्टिस कर लो, वीडियो लेक्चर जो है वो इंग्लिश में है तो उसको कंज्यूम कर लो, अपने ग्रामर प्रैक्टिस करो, वोकैबुलरी प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। आपको कुछ ना कुछ नए नए जो भी क्विज होंगे, एक्सरसाइज होंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो, स्पीकिंग, वो तो इतना कन्वीनियंट हो गया अब आपके लिए। तो अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ बात करो, और अगर लगता है कि क्या बात करें, ब्लैंक हो जाते हो, तो प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस या टॉपिक्स भी होते हैं। तो उसमें जो भी प्रॉम्प्ट क्वेश्चन या टॉपिक है उससे रिलेटेड फिर आप कॉन्वर्सेशन करिए, और उसको इंग्लिश में ही करना, क्योंकि इंग्लिश आपको सीखनी है ना। तो जो भी टॉपिक होगा उसको इंग्लिश में बात करना, और फिर मुझे बताना कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हुई कि नहीं। अब मैं आपको जो भी बातें कह रही हूँ ना, उसको थोड़ा सा सोचना, ठीक है? मैं कोई इतनी अजीब बात नहीं करी जो हमें समझ में नहीं आए। बहुत सिंपल सी बात है, कंजम्पशन करेंगे फिर क्रिएशन करेंगे, तो हमारी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो तो वो अच्छी हो सकती है। और अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं उसको ध्यान से एक बार फॉलो करके देखो। तो पहले क्यों सोच रहे हैं हम कि नहीं यार इतनी मेहनत नहीं करनी है? एंड गोल के बारे में सोचो। हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है, हमें भी कॉन्वर्सेशंस करनी है इंग्लिश में। तो उस एंड गोल को सोच के अपने आप को मोटिवेट करो, और थोड़ी सी तो मेहनत है, और एक टाइम के बाद तो बहुत मज़े आने लग जाएंगे। सोचो ना यार, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसको खेल खेल में सीखो। एक अपने आप को चैलेंज दे दो कि आज मैं 10 मिनट की वीडियो इंग्लिश में देखूंगी, या आज मैं ये बुक पढ़ूंगी, इतने पेजेस पढ़ूंगी, या ये मैं लिखूंगी, या फिर इतने लोगों से इतने देर तक बात करूंगी। खुद को चैलेंज दो और करो, ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है।
हम सब कर रहे हैं ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लाइक करेंगे ना तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और आपने इन सब में से कुछ भी अगर किया ना आज, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या किया, कंज्यूम किया, क्रिएट किया, क्या किया, कमेंट बिलो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।